बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अरे ये कहाँ पढ़ा रहा है बच्चों को? चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कहाँ पढ़ा रहे हो बच्चों को? उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? अरे अंकल, मैंने क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिया? कोई चांद पर दरवाजा लगा है का उसने नील आर्म का नाम लिए उसने कदम रख दिया? अंकल, टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है। अरे टेक्स्ट बुक को छोड़ो, हमारा नाम जानता है? नहीं जानते? बड़े हकीम साहब पटनवी नाम सुना का? नहीं सुना? इस मासी ने बहुत तंग करके रखा है। छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी। आने दे, इसकी मैं एक ही दफा छुट्टी करूंगी। 2 दिन हो गए, 2 दिन से नहीं आई और सारा काम हमें करना पड़ रहा है। अरे ये घर नहीं, काले पानी की सजा है। इससे ज्यादा दुनिया में अजियतनाक ससुराल किसी को नहीं मिला होगा। पता है, मुझे तो किसी को बताते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि मेरे ससुर का नाम बड़े हकीम साहब चटनवी है। चटनवी नहीं, पटनवी। अब्बा जान पटना सब्जी बाग से हैं। वही। और आहिस्ता अब्बा जान ने सुन लिया ना तो चटनी बना देंगे। पता नहीं इतने बड़े नाम के आगे मरहूम कब लिखा जाएगा। अरे पता है, इससे ज्यादा खड़ूस बुढ़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जब घर पर होता है ना तो नाक में दम करके रखता है, पूरा मोहल्ला तंग है इससे। ये सब अंग्रेजों की साजिश है। अरे कोई कदम वदम नहीं रखा उसने। और हमारी तिप के आगे जो है ना, ये कुछ नहीं बेचता है। अरे अंकल, आप यहीं क्यों रहे हो? दुनिया चांद से आगे मरीख पे पहुंच चुकी है। मरीख पे पहुंच चुकी है। बात सुनो, होनोलुलु का नाम सुना है? ये क्या है? तो तुम कहाँ पढ़ाओगे बच्चों को? होनोलुलु नहीं जानते? अरे ये होनोलुलु के सहरा में एक शैतानी लिबास पहन के झंडा अमेरिका का लहरा रहा है। वो सब फ्रॉड है, झूठ है। कि कोई ना चांद मान पर नहीं गया और ना जा सकता है। का दादा, आपने कभी साइंस पढ़ी भी है? अरे अपने हिकमत के सामने डॉक्टर इलाज को कुछ नहीं मानते। अपने माजून खिला खिला के हमारा इलाज कर रहे हैं। उनको तो लगता है हम बिस्तर पर पड़े पड़े ऐसे ही कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। हकीम साहब तो बिल्कुल बावले ही हो गए। अब्बा जान ने ना अम्मा जान को बहुत ही बीमार कर दिया है। बिल्कुल अपने हिकमत के सिलसिले में लग गए। बनती है वो, और सिर्फ इसलिए ड्रामा करती है ताकि कोई काम न करना पड़े। जाहिर ऐसे करेंगी कि जैसे निकलने वाली है, निकल के नहीं दे रही अभी तक। मैं तो कहती हूँ जल्दी से बूढ़ा बुढ़िया से जान छूटे ताकि हमें जायदाद में से हिस्सा मिले और सब अपनी जिंदगी सुकून से जिए। अंकल, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। मुझे इस बच्चे के फादर ने यहाँ पे हायर किया है। फादर ने हायर किया है? और देखो, कान खोल के सुन लो, हम इसके बाप के भी बाप हैं, यानी गॉड फादर। ये हमारी जोधा मोहतरमा का मकान जरूर है, लेकिन हुक्म हमारा चलता है यहाँ पर। कहाँ समझे? हमने हुक्म दे दिया है। बस चलो, हम दूसरा कोई पढ़ाने वाला बुला लेंगे। जा रहा हूँ अंकल, जा रहा हूँ। आप खुद पढ़ा लो। हाँ, खुद पढ़ा लेंगे हम। कहाँ बकवास कर रहा है? बुढ़ापे में सीधा पढ़ा रहा है बच्चे। मर्द पर 3 जूनें आती हैं। 1 जून उल्लू की, जो हर वक्त एक कोने में खामोशी से बैठे जावे, और दूसरी जून कुत्ते की, जो हर दूसरे बंदे को काट खाने को दौड़े, और तीसरी जून गधे की, जो हर दूसरे बंदे को 2 लतियां मारे। हमारी किस्मत देखो, हकीम साहब में एक साथ 3 जूनें आ गई। ये अब्बा जान समझते क्या है अपने आप को? हद हो गई है। अरे इसको छोड़ो, एक कप चाय बना के लाओ जरा। चाय वाय को छोड़ें। आपको पता है आज घर में क्या हुआ है? क्या हुआ?
टिबला बड़े हकीम साहब पटनवी ने ट्यूटर को जाहिल करार देकर घर से निकाल दिया। रोज रोज ट्यूटर थोड़ा ही मिलते हैं, कहाँ से लेके आऊंगा? आप पढ़ाएंगे क्योंकि इस घर में सिर्फ 2 ही लोग तो पढ़े लिखे हैं, एक आप और एक आपके अब्बा जान, बाकी सब तो जाहिल हैं यहाँ पर। अरे कौन है? अरे बबुआ तुम हो यहाँ कैसे? अरे अम्मा, वो बस अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढने आया था। अरे तो हार चार्जरवा इधर कौन लाएगा? अरे शावेज को तो जानती है ना आप, कितना शरारती है, वही चीजें इधर से उधर कर देता है। अच्छा चार्जरवा ढूंढने आए, इसी बहाने 2 ही घड़ी माँ के पास बैठ जाओ। अदृश रोज आता है, हमरे पैर दबाता है। घर में घुसते इस खबीस औरत ने शिकायतें शुरू कर दी। खबीस? मैं खबीस हूँ तो तुम महा खबीस हो। अरे मैं पूछती हूँ कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, पटना में कहाँ से पढ़ा है उन्होंने? अरे अपनी हिकमत के आगे तो किसी की चलने ही नहीं देते हैं। और अम्मा जान को तो अपने हिकमत के चक्कर में अब्बा जान ने बीमार करके रख दिया है। आपको नजर नहीं आता कुछ? अरे तुम्हें अब्बा की डिग्री से क्या लेना देना? बात डिग्री की नहीं है, ट्यूटर को जाहिल करार, हम जाहिल तो आप पढ़े लिखे तो संभाले फिर अम्मा जान को। बैठ के माँ की खिदमत कर लियो, जन्नत कमाई लो। हम आज हैं, कल हमको तलाश करोगे, हम ना ही मिलेंगे। माँ, अब्बा कम थे जब आप भी शुरू हो गई, और वैसे भी मेरी इदरीस भाई की तरह 9 से 5 वाली जॉब नहीं है। मेरा अपना कारोबार है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। अरे हम कह रहे हैं पी लो ना। अरे काय बात से जिद कर रही हो, फजूल की जिद कर रही हो? हमने अरे सारी जिंदगी की टिप, हमारा तजर्बा जो है ना, तुम काहे बात से नहीं समझती हो? अरे हमको अस्पताल ले चलो। अरे अस्पताल, ये सब फजूलियात। बनफ्सा पी लो आप, बनफ्सा। सुफियान बनफ्सा पियो। अरे एक चमचा ले लो ना। हमको तुम्हारा ये बनफ्सा नहीं पीना है, हमको डॉक्टर के पास जाना। अजीब है, अपनी करे जा रही हैं। अस्पताल ले चलो, अस्पताल पी लो, कर लो, ड्रामा कर लो खूब। अरे नजमा बेगम, अरे पी लो, उठ जाओ। काय बात से ड्रामा कर रही हैं? अरे नजमा, अरे नजमा, नजमा, ए सुफियान, इदरीस, अरे अरे नजमा, ए नजमा, अरे अरे उठना नजमा। क्या हुआ है अम्मा को? सुफियान, तेरी माँ हमका छोड़ के चले गई। क्या? नहीं अम्मा, 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 अम्मा उठे, अम्मा, अम्मी, अम्मा प्लीज उठे, अम्मी उठे ना। अम्मा, अम्मा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान उठिए ना। भाई अम्मी हमारे साथ नहीं रही। अम्मा उठे, अब मैं अब आपके पास बैठूंगा, अम्मा आपको टाइम भी दूंगा, अम्मा आप छोड़ के मत जाओ अम्मा। अब्बूजान मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी का चहलुम हो गया और अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटा, तुम्हारी सास की मौत की जिम्मेदार भी तुम्हारे ससुर है। नाम निहाद किबला बड़े हकीम साहब, यानी अपने उल्टे सीधे इलाज से बड़ी भी कुमार डाला। अब्बूजान आपने मुझे एक दफा बताया था ना
मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां ने अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया था। बिल्कुल इसी तरह अब्बा जान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसमें मक्खी गिर गई। आहा, लेकिन अब इस चाय का सही हकदार वो बुढ़ा। आज सारे सोग उतर जाएंगे बुढ़िया के मरने के। अब्बा, अब्बा, अब्बा दरवाजा खोले। क्या बात है? अब्बा, वो मैंने ना आपके लिए बहुत ही खास चाय बनाई थी, आप पियेंगे? आपने ना सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। नजमा बेगम ने नाश्ता कर लिया है। अब्बा, अम्मा का चहलुम भी हो चुका है। आप हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करते? अरे क्या बकवास कर रही है? दिमाग खराब है। नजमा जिंदा है, बगे चले जा रही है, पता नहीं का ऑल बॉल। बाहर तो निकल, फिर बताती हूँ कौन मरा है कौन जिंदा है। अब्बा, अम्मा मर गई हैं। नहीं यकीन आता तो सखी हसन के कब्रिस्तान जाकर देख ले। अरे देंगे एक रैपट, बकवास करे चले जा रही है। नजमा जिंदा है, जिंदा है, वो जिंदा है। अरे उसका तो जिगर बढ़ गया था, इलाज हो रहा था उसका। कहाँ बक रही है ऑल बॉल? हाँ अब्बू, मैंने इनसे बात की थी। ये कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते में अब्बू और सफियान से बात करेंगे, लेकिन अब्बू हमें सिर्फ मकान में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सफियान की शादी के 2-3 महीने के बाद ही जेवर चोरी हो गया था अम्मा जान का, और अम्मा जान पिटते पिटते बची थी। पता है आपको ये बात? भाई बाहर से कोई अंदर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। वो बंगाली पाड़े में मुलाजमा के घर की तलाशी सब कर ली है, वहां से भी नहीं मिला। ये दोनों बहुरियां, इनकी भी अलमारियों की तलाशी कर ली है, कहीं नहीं मिला। तो कहाँ गया का? जमीन निकल गया, आसमान निकल गया। हमको क्या पता, हम क्या जाने। आज जमीन खा गई, आसमान निकल गया। दादा, आप ही तो कल बोल रहे थे कोई सोने का कुश्ता बनाना है, कहीं आपने तो नहीं ले लिया? शावेज चुप बैठ। अरे खुद ही गायब किया और हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हमारी माँ की निशानी है वो, लाखों का जेवर है, खानदानी निशानी को मलिया मेट कर दिया है, डायन चुड़ैल। अरे बाजी बेगम भी तो आई थी, हैं? औरंगी टाउन जाकर चेक करो। अरे बड़ा बड़ा चुपके कमरे में घुसे थी वहाँ। हमारी बहन का नाम नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, हम तेरा टेटुआ दबा देंगे। क्या बोल रही है? हमारी माँ की निशानी दबा और बर्बाद कर दिया। हमरा गला दबाओ, हमरा गला मार दे हमको। अरे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, सारी जवानी तेरी मार खाई है, आप भी गला दबाई। बात नहीं कर रहा, हमारा खून खोल रहा है। अरे अब्बा, क्या मार दोगे क्या? जेवर अम्मी से अच्छे हैं क्या? कहे बात से तू बात कर रहा है? तेरे को क्या उसकी अहमियत का अंदाजा है? हमारा जेवर ऊपर से इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, बीवी की वफात के बाद उसकी जायदाद में से शौहर को 25% हिस्सा मिलता है। 25%? अब आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मकान आपने अम्मा के नाम खुद किया था। अब वो नहीं रही तो कम से कम हमें इजाजत दीजिए ये मकान हम बेचें, ताकि हम दोनों भाई अपना हिस्सा अलग अलग ले सकें। अव्वल तो अपनी जिंदगी में ऐसा होने नहीं देंगे। ये मकान नहीं बिकेगा हमारी जिंदगी में। अरे ये तुम्हारी माँ की निशानी है, यहाँ उसकी खुशबू बसती है, का पागल हो गया। अच्छा बिलफर्ज मोहल ये मकान बेच दें, ठीक है, और तुम्हारे हिस्से भी दे दें। अरे तो हम कहाँ जाएंगे? अब्बा जान, मेरे अब्बू जान तो कह रहे थे कि बीवी की जायदाद में से शौहर का सिर्फ 25% हिस्सा होता है, तो आप कोई फ्लैट वगैरह ले लीजिएगा। ये बात है, फ्लैट ले लीजिएगा। हाँ, डरबे में चले जाइएगा। अरे बड़े हकीम पटनवी, अरे हमें जानती है, हम हिंदुस्तान में पटना शहर में
सैकड़ों एकड़ की हराजी पे हम खोटी छोड़कर आए हैं वहाँ पर। रईस अमरवी का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? औरंगी में रईस अमरवी अब पटना मुशायरे में आते थे ना, तो हमारी हवेली में कयाम किया करते थे। कहाँ बात कर रही है, हम डरबे में रहेंगे का? एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप लोग किस फालतू बहस में पड़ गए। अरे जब मुझे ये मकान बेचना होगा मैं बेच दूंगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों से यही कहने वाला था कि आप लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। क्या बात कर रहे रे? मुझे मकान बेचना होगा? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? आपके पास मकान के पेपर्स की कॉपी तो है ना? कहाँ मैडम, वो सुफियानवा ने अपने कब्जे में किए हैं सारे। सुफियानवा? मैम, छोटा भाई सुफियान। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ऐसा है कि चाहे आप मकान की सेल डीड बनवाएं या गिफ्ट डीड बनवाएं, मकान के मालिक को रजिस्ट्रार के सामने पेश होना पड़ता है। देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सुफियान अपनी वालिदा को किसी बहाने से रजिस्ट्रार ऑफिस ले गया हो और वहाँ कोई उनको कहानी डालकर, कोई रोध होकर मकान अपने नाम करवाने की बात की हो और कागजात पर दस्तखत करवा ली हो? नहीं मैडम, वो तो नजमा बेगम उसको मुँह ही नहीं लगाती थी, काहे वास्ते जाती। 1 साल पहले तो वो चारपाई पे पड़ गई थी बीमार होकर, और मुझे बगैर बताए जा नहीं सकती थी, टांगे तोड़ देते हम उनकी। सुफियानवा पक्का फराडिया है, उसने मैट्रिक भी पैसे दे के पास किए है। उसने नजमा बेगम से जिंदगी में मकान के बंटवारे की बात की थी, हमें पता है। अरे अम्मा, ये मकान आखिर हम 2 भाइयों के नाम पर तो है। इस मकान को बेचिए और हमें हमारा हिस्सा दें। मैं कौन सी अनोखी बात कर रहा हूँ आप लोगों से? हाँ अम्मा, और अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। लेकिन खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है कि मौत और जिंदगी के फैसले तो अल्लाह करता है ना। पता नहीं इस शब रात पर किसके नाम का पत्ता झड़ गया हो, और फिर बाद में जायदाद के पीछे झगड़े होते हैं। अम्मा जी अम्मा, आप अपने जीते जी ये काम करते हैं। अब्बा, आप समझाते क्यों नहीं अम्मा को? हाँ, अरे अम्मा को हम समझाएंगे, काहे फिक्र कर रहा। ले, पहले हम तुमको तो समझा देना है? एक बात कान खोल के सुन लो, ये मकान तुम्हारी माँ के नाम किया जरूर है, लेकिन मालिक हम हैं का। जब बुढ़िया बुढ़े मर जाए ना, तो फिर सराही और कानूनी हिस्सा ले लेना। हमारे जीते जी ये मकान ना बिक सकेगा। हाँ, सुन लियो। अम्मा, सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए होती है। अरे क्या कब्र में लेके जाएंगे आप लोग ये मकान? नाक बनकर बैठे, दोनों नाक बनकर इस मकान। एक देंगे अगर ज्यादा बदतमीजी की। ये देख, ये माँ, अरे हाथ मारने को भी मना कर रही है माँ। एक तू माँ को कब्र में, 1-2 गज जमीन, मकान, जायदाद। अरे वाह रे वाह, वाह बेटा वाह। अरे नजमा बेगम ये पैदा किया है, ये औलाद, ये बेटा नहीं, ये सांप पैदा किया है, सांप जो हम सब को डस लेगा। अच्छा था, अच्छा था, ढाका में ही फेंक आते, ये दिन तो ना देखते। अगर कोई शख्स किसी की जायदाद गैर कानूनी तरीके से हासिल करता है, जिस जायदाद का वो कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, तो इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 23 का इतलाक होगा और दफा 25 के तहत वो फ्रॉड का मुर्तकिब करार पाएगा, जबकि दफा 423 के तहत बदनीयती या फ्रॉड के जरिए किसी प्रॉपर्टी डेट को मुंतकिल कराने पर इसे 2 साल कैद या जुर्माने या दोनों सजा हो सकती है। आपको इस बात का यकीन है कि आपके बेटे ने झूठ बोला है और मकान उसके नाम पर नहीं है? हाँ, बिल्कुल झूठ बोला है। हम जानते हैं उसको, फराडिया है वो।
वो मैडम पहले तो मकान में हिस्सा मांग रहा था, अब तो पूरा कब्जा करके बैठ गया है। हमको उसने बेदखल कर दिया है, मकान से निकाल दिया है। इससे मुख्तसिर ये मकान मेरे नाम पे है और आप लोग ये मकान खाली करके कहीं और चले जाइए। अब आप भी अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। हम इद्रिसवा के ससुराल में पड़े हैं। आपने देखिए हाँ, वो जब हमको घर से निकाल रहा था उससे पहले अपनी बेगम को बोला कि लाओ वो फाइल हमको दिखाया ना, तो हम गुस्से में हमने फेंक दिया। हमने कहा कि नहीं ये जाली है। कॉपी भी नहीं है आपके पास उस गिफ्ट डीड की? देखिए, अगर उसने गिफ्ट डीड बनवाई है तो गिफ्ट डीड पर गवाहों के दस्तखत भी होते हैं। आपके खानदान में कोई लोग हैं या कोई अजीज जो इस बात की गवाही दें कि जी हमारे सामने ऐसी गिफ्ट डीड बनी, उस पर साइन हुआ, हम भी रजिस्ट्रार के दफ्तर गए? फिलहाल तो वैसे उसने आपको घर से निकाला है, ये भी एक जुर्म है इस तरह बुजुर्ग को घर से निकाल देना। सबसे पहले तो आप अपने बेटे के खिलाफ FIR कटवाइए। मैं अपने ऑफिस का एक लॉयर आपके साथ भिजवाती हूँ। ठीक है। तो आप अपने बेटे के खिलाफ फ्रॉड की दफात के तहत FIR कटवा सकते हैं। देखिएगा कि FIR में सेक्शन 423, सेक्शन 23 और सेक्शन 25 जरूर FIR काटे। ये बताएं, FIR में आपने सेक्शन 23, 25 और 423 लगाई? जी जी बिल्कुल लगा दिए। आमना कबीर आपके ऊपर दोनों तरफ से वार करेगी। वो आपके ऊपर मुकदमा दीवानी और मुकदमा फौजदारी भी करवा सकती है। खैर, दीवानी मुकदमा तो मैं चुटकी बजा के हल कर लूँगा, फौजदारी मामला थोड़ा टेढ़ा है। वकील साहब, मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताइए हो क्या सकता है? सुफियान साहब, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वो जो पेपर मैंने आपसे साइन करवाया था ना, वही पेपर आपको बचाएगा। मुझे तो अब बहुत शर्मिंदगी होने लगी है। इतने दिनों से ससुराल में पड़ा हूँ और ऊपर से अब्बा को भी साथ लेकर आ गए। अब्बा के साथ सब कुछ जो हो रहा है ना, ये मुकाफात है अमन है। अब्बा ने सारी जिंदगी में कभी भी औरतों की इज्जत नहीं की। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने सफाई की थी। चुप! हम जितनी मर्तबा गंदगी करेंगे ना, तू उतनी मर्तबा साफ करेगी इसको। का अरे हमारे अब्बा कहते रहे, औरत जो है ना, औरत जात पैर की जूती है, पैर की जूती, समझ गई? हाँ, ये नजमा बेगम है ना, नजमा बेगम तमरी सास, ये 25 साल छोटी है हमसे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम जो है ना ये चूंडा सफेद करके मरेंगे हम। चूंडा समझती है का? नहीं समझती? चिट्टिया को चूंडा कहते हैं, समझे ना? अरे हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? दिमाग खा रहे फजूल। इस करके शादी करके इस घर में आ तो गई है, ज्यादा पर फैलाने की कोशिश की है ना, तो ये पर कतर देंगे का। जिस घर में आप जैसा सयाद होगा तो कोई बेवकूफी होगा जो अपने पर फैलाएगा। मैं तो अपनी किस्मत का लेखा भोग रही हूँ। चुप! बहुरिया, तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, इस नई दुल्हन से बात कर रहे हैं का। हिसाब करना का, समझी? मुझे लगता है मानो ने ये सब कुछ अब्बा से इंतकाम लेने के लिए किया है। और बस हम रहे। हम साहब, सर ये कोर्ट की तरफ से लिफाफा आया है। बहुत ही चालाक है ये तो। अयो साहब, मैं इद्रीस बात कर रहा हूँ। वो आपने सुफियान को अभी तक अरेस्ट नहीं किया? इद्रीस साहब, आपका भाई बहुत शातिर है। हम उसे अरेस्ट करने जा ही रहे थे कि कोर्ट से इसकी जमानत कबल इस गिरफ्तारी के ऑर्डर आ गए। एक तो ये फ्रॉडिये लोग इस कदर चालाक होते हैं। बहरहाल कब तक भागेगा? अभी इसी हफ्ते है ना इस दीवानी मुकदमे की पेशी? जी, 2-3 दिन बाद है।
हमें इस पेशी से पहले सुफियान के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। एक टास्क लिस्ट बनाओ जरा, ये पेन। सबसे पहले तो मालूम करें कि ये जो नजमा खातून का जिस बैंक में अकाउंट था, वहाँ से अगर उसके सिग्नेचर कार्ड की कॉपी मिल जाए, ताकि हम टैली कर सकें जो गिफ्ट डीड पर सिग्नेचर्स हैं क्या वो उस सिग्नेचर कार्ड से मैच करते हैं या नहीं। हेयरिंग के दौरान हम अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इन दोनों सिग्नेचर सैंपल्स को टैली करवा कर देख लें ताकि तस्दीक हो सके। अच्छा, जिन गवाहों ने इस गिफ्ट डीड पर दस्तखत किए थे उनको तो समन भिजवा दिए गए हैं ना? जी, उन्हें समन कर दिए। मैडम, इस प्रॉपर्टी के स्टे ऑर्डर के लिए भी आप इसी पेशी में दरख्वास्त करेंगे? हाँ, क्योंकि अब ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो अदालत से हमें दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि इस प्रॉपर्टी को सील करवा दें। मानो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, सुफियान बुरी तरह फंस सकता है। 2-4 दिन में कोर्ट में पेशी है। जज ने नजमा खातून के दस्तखत की तस्दीक कराने और रजिस्टर्ड ऑफिस से रिकॉर्ड निकालने का हुक्म दे दिया तो हम बहुत बुरा फंस सकते हैं। सुफियान को जेल भी हो सकती है। इसका मतलब है मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय अम्मा के उस जेवर की जो मैंने शादी के बाद चुराया था। अब कह रहे हैं ना, अब बुजुर्गी प्योर ठीक हो ये मत भूलो, मकान हथियाने की प्लानिंग तो तुमने ही कर दी थी मुझे। लेकिन मैंने तो तुम्हारी भलाई चाहिए थी, मुझे सुफियान से कैसी हमदर्दी। बस दुआ करो कि रजिस्टर्ड ऑफिस से कोई छानबीन ना हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 122 के तहत गैर मनकूला जायदाद गिफ्ट डेड के जरिए किसी के भी नाम ट्रांसफर की जा सकती है। गिफ्ट डेड को चैलेंज करने के लिए अदालत में ये साबित करना जरूरी होता है कि इस गिफ्ट डेड के बनने में जायदाद के मालिक की मर्जी शामिल नहीं थी, और अगर तनाज़ा मरहूम के वरसा में जायदाद की तकसीम का हो तो अदालत को शवाहिद पेश करना होते हैं कि मरहूम के पास बाकी वरसा को मरहूम करके किसी एक वारिस को जायदाद तोहफे में देने का कोई माकूल जवाज नहीं था। हिकमत को आप मानते नहीं है, कमाल है, अजीब। दादा जान, पैसा देहा के नहीं देहा, वरना मार लेना तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। चुप बदतमीज, एक थप्पड़ पड़ेगा अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? काहे वास्ते डांट रहे हैं? अरे बच्चा है, अरे आ मेरा, आजा मेरा बच्चा, आजा। अरे ये हमारा पोता हमारी जबान में बात करता, हमें खुशी होती है। वो हमारे दोनों बेटे तो बेकार हैं, वो जमाने में बदल गए हैं। अरे हमारा दिल खुश कर दिया हमारे पोते ने। ही लो, अरे 20 नहीं 50 रुपए लो, खट्टी मीठी गोलियां जरूर खाना, हम भी बचपन में खाते थे। जाओ शाबाश। हकीम साहब, आपकी इसी तबीयत की वजह से ना सुफियान ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। और बुरा मत मानिए हकीम साहब, भाभी का इंतकाल भी आपके इसी गलत सख्त इलाज और हरदर्मी की वजह से हुआ है। समझ गए हम आपके घर पे रह रहे हैं ना, इस बात से आप बातें कर रहे हैं ज्यादा। हाँ, अरे आपको क्या हिकमत समझ में आएगी? हिकमत आपको समझ नहीं आएगी, असल इलाज हिकमत में ही है। एक राज की बात बताएं हमने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। अच्छा, तो फिर भाभी का इलाज क्यों नहीं किया? कहाँ पगला गए हो? अरे नजमा बेगम को कैंसर नहीं था, वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थी भाई। फिर भी आप अपने इलाज को मंजराम पे लेकर आए ताकि लाखों लोगों का भला हो। पागल हो गए हो क्या? हम ऐसी मंजरे आम पर ले आए। आप अंग्रेजों के मातहत काम करने वाले सूदखोर,
हमारा मतलब है अब बैंकर हो ना आप। हकीम साहब, जब भी मैं आपकी इज्जत करने की कोशिश करता हूँ, आप कोई ना कोई मेरी तौहीन का पहलू निकाल देते हैं। और वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये इस्लामी बैंकरी ना इस वक्त पूरी दुनिया में राज की जा रही है, समझे? हाँ हाँ, ममनुआ से पर शरबत का लेबल लगा दो तो वो हलाल हो जाएगी का? पगला गए हो? हम इदरसवा को कहते हैं कि वकलाइन को फोन करे हो, उसके बारे में मालूम करे का फराडिया का कुछ पता चल। अरे तुमसे का बात करें। मैडम पानी पिए, मूड ठीक करें। मैं जानता हूँ जिन गवाह के सिग्नेचर्स थे गिफ्ट डीड पे, वो आज पेशी में आए नहीं। हाँ, क्योंकि गवाह भी झूठे थे और ये गिफ्ट डीड भी झूठी है। और वैसे भी कब तक भागेंगे ये समन से? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा इग्नोर कर सकते हैं समन को, उसके बाद तो अदालत इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर देगी। वैसे आज की पेशी में एक बात तो हमारे हक में गई है, लगता है अदालत को भी शक है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हमारी सिग्नेचर वेरिफिकेशन की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। मोहतरम, अदालत से ऑर्डर है कि आपका घर सील किया जाए। मोहतरम, अदालती हुक्म के तहत आप सिर्फ अपने कपड़े और कागजात साथ ले जाने की मजाक है, ठीक? लेकिन सर, आप इस तरह 2 जोड़े कपड़ों में हमें किस तरह निकाल सकते हैं? चाबी कहाँ है? चाबी लो और बंद करो इसको। हमने अपने पैसों का फर्नीचर डलवाया है। सर, बात तो सुने। अरे सर, आप इनको, अरे सर मेरी बात तो सर, लेकिन 1 सेकेंड मैडम। मैम, हकीम साहब का मैसेज आया है। हकीम साहब की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए बैलेफ ने कार्रवाई शुरू कर दी। सुफियान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की पेशी की तारीख भी आ गई है। तुम्हें मालूम है ना कि हमें उस पेशी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? कुछ चेकलिस्ट बनाई है? जी मैडम, मैंने चेकलिस्ट बना ली है। हकीम साहब के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाने हैं और कोर्ट की परमिशन भी मिल गई है। अच्छा, चलो ठीक है। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ तो साथ हकीम साहब या उनके बेटे को ले जाना। ठीक है मैडम, मैं साथ लेके चला जाऊँ। सर, हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। अरे नजमा बेगम, काय बात से छोड़ के चली गई हो? हमको अकेला छोड़ के चली गई हो, हैं? अरे ये जगह जो है मकाफात अमल है, हमको माफ करती है नजमा बेगम। हम बहुत जुल्म किए हैं ना तुम पर, दुनिया में हम परेशान किए ना जिंदगी में, हैं? हम भी परेशान हो रहे हैं। हमारा बेटा हमको घर से निकाल दिए, सुफियान ने निकाल दिया हमको, हम दर बदर हो गए। अरे काय वास्ते छोड़ के चले गए, काय वास्ते छोड़ के? माफ कर दिया हमका माफ कर दिया, माफ, हमारी गलती को माफ कर दिया नजमा बेगम, हमका माफ कर दिया। हमने बहुत तंग किया है ना जिंदगी में, हैं? हमने दुनिया में तुम्हें बहुत परेशान किया ना। हमारी औलाद ने हमें दर बदर कर दी है, हमको माफ कर दिया, माफ कर दिया। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन? अरे ये हामिद है, सुफियान का साला। ये तो कहीं और था। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता है? अरे ये एक मामूली सा क्लर्क था, पता नहीं इसने कहाँ ट्रांसफर करवा लिया अपना। चलो अपना काम तो करवाएं, आ जाओ।
रिश्वतखोर है एक नंबर का। डॉक्यूमेंटेशन 2 नंबर करके दे देता है और पैसे लेके खा जाता है। लोग ढूंढते रहते हैं उसको। अगर कोई साहिबे जायदाद औरत फौत हो जाए तो इसकी जायदाद में से औरत के शौहर को 25%, बेटे को 27.78%, बेटी को 13.89% और औरत के माँ और बाप को 16.67% बिल तरतीब हिस्सा मिलेगा, जबकि औरत के पोते, नवासे, पोती, नवासे और बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। मैडम मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ये सारी जालसाजी सुफियान के साले हामिद ने की। रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता है और वहाँ के लोगों ने ये बताया है कि ये बहुत बड़ा राशि और बहुत ज्यादा पैसे लोगों से लेता है। हाँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हकीम साहब और इदरीस को क्यों नहीं मालूम था कि सुफियान का साला रजिस्ट्रार के ऑफिस में काम करता है। वो लोग ये बात इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले हामिद में काम करता था और पैसे खिला के इसने अपना तबादला यहाँ करवाया। तो हमारे माशरे में जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा ना, इस किस्म के फ्रॉड होते रहेंगे। वैसे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नजमा खातून के गिफ्ट डीड पर जाली सिग्नेचर्स किए गए हैं और इसके अलावा जिन गवाहों ने गिफ्ट डीड पर दस्तखत किए थे उन्होंने भी 164 के तहत बयान कलमबंद करवा दिया है कि उनके दस्तखत जाली थे और ये झूठी गिफ्ट डीड बनाई गई थी। मैडम मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर कर ली और पुलिस हामिद को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। मैडम सुफियान तो बुरी तरह फंस गया, उसका क्या बनेगा? इतने शवाहिद के बाद तो सुफियान को सिर्फ सजा ही हो सकती है, 2 साल कैद और ये गिफ्ट डीड भी रिवोक होगी। वैसे मेरा ख्याल में सुफियान हकीम साहब से माफी मांगने की कोशिश करेगा कि बाप है, हो सकता है दिल पसीज जाए और उसे माफ कर दे। सब्जी बाग का नाम सुना है? हाँ, वो आप जिक्र करते हैं ना। हाँ, वो गए हो कभी? नहीं, हम नहीं गए कभी। हाँ, कमाल है। वो पटना में है सब्जी बाग, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई। वो हमको कल इदरीसवा ले गया क्लिफ्टन, वो क्लिफ्टन पे जाके कह रहा है ये बिल्डिंग देखो बाबा, ये बिल्डिंग देखो। हम कहा ये कहाँ है? वो सब्जी बाग जो है ना, वहाँ देखो जाकर। हाँ, क्या परेशानी हो गई? का किस्सा नहीं सुना? वालेकुम अब्बा। तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ अब्बा। मैं काबिल तो नहीं हूँ कि आपसे माफी मांगू, लेकिन मैं आपकी औलाद हूँ अब्बा। अरे हट। माँ बाप तो बच्चों के बड़े बड़े गुनाह माफ कर देते हैं अब्बा, मुझे माफ कर दे। अरे जा, औलाद को माफ करती है। हाँ, माँ बाप माफ करते हैं औलाद को। तूने तो गुनाह कबीरा किया है। जा अपनी माँ से सखी हसन के कब्रिस्तान में जा, उसकी रूह से माफी मांग। वो माफ करेगी तो करेगी, वरना हम माफ नहीं करेंगे। कहा समझा? दफा उधर से। ऐसा मत बोले अब्बा, मेरी बात तो सुने प्लीज। भाभी आप समझाए अब्बा। जब तुमने हमें घर से धक्के देकर निकाला था, जब तुम्हें किसी का ख्याल आया था? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। हाँ, अब औरत का सहारा ले रहा है। उस दिन तो भाभी को धक्के दे के निकाला, भाई को धक्के दिए। आज औरत का सहारा भाभी। भाभी चल दफा हो इधर से। बदला लेने वाले से हकीम साहब माफ करने वाला बड़ा होता है। हाँ, बड़ा होता है। हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। हाँ, हम बड़े हकीम जरूर हैं, वैसे हम छोटे हैं। जब तो बाप को जिल्लत से निकाला है धक्के देकर। काहे बात से करे चले, माफ कर दे, माफ कर दे। हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम अगर मर गए ना, हमारे जनाजे में ये सूरत नहीं आनी चाहिए। अरे दफा हो इधर से, नहीं आना चाहिए, वरना रोजे हसर हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। कहा नहीं तो नहीं। अरे हट, माफ करें, माफी मांग रहा है। माफ कर दें, बच्चा है, बेटा है आपका वो। माफ कर दें। आज इसकी वजह से हम तमरी चौखट पर पड़े हैं, जलील हो रहे हैं। का जो बात करनी है ना, हमारी वकलाइन से बात कर, वो तेरे को बताएगी। अब तो तेरे को जेल भिजवाएंगे हम, जेल। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से।
मुझे क्यों उठा कर लाए हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? सर ये इस तरीके से नहीं मानेगा। से नहीं मानेगा, 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 नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। बता दो जल्दी बता दो सर, ये गिफ्ट मैंने ही बनवा कर दी थी सर। 4 माह पहले मैं ट्रांसफर होकर रजिस्टर ऑफिस आया था। मजीद बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। जिन दिनों रजिस्ट्रार साहब छुट्टियों पे थे, मैंने उनकी मोहर चोरी की और जाली दस्तखत किए और नजमा खातून का मकान अपने बहनों सुफियान के नाम कर दिया। मुझे माफ कर दो सर, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, तो मुझे माफ कर दो सर। बोल तूने बहुत कर ली 420 बोल मेरी बात पे यकीन कर। बोल नहीं तो मैं उल्टा लुटका दूंगा तुझे। बोलता है कि नहीं बोलता? बोल, मैं बोल रहा हूँ बोल। तू बोलता क्यों नहीं है? सच सच बोल, फौरन बोल, जल्दी बता दो। बता रहा नहीं बता रहा तू? बता। सर मैं लालच में क्या था सर। मैं अपनी बीवी और साले के बहकावे में आ गया था। हम अम्मा के जाली दस्तखत करके मैंने उनका मकान अपने नाम पे करवा लिया था। मैं जानता था सर कि अम्मा के दस्तखत कच्चे हैं, इसलिए मैंने अम्मा के जाली दस्तखत की प्रैक्टिस करके कागजात पे उनके दस्तखत किए थे। 1 मिनट दिखाओ जरा यार। एक तो हमारी अम्मा भी ना, उनके हमेशा सिग्नेचर डिफरेंट ही होते हैं। इतनी पढ़ी लिखी खातून नहीं है ना। ये नहीं मिल रहा मुझे। अरे यार कोशिश तो कर ले तो। देखो ये देखो, मेरे ख्याल में ये मैच कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस बाकी सारा काम भाई संभाल लेगा। भाई हैं कहाँ वैसे? कब तक आएंगे? आने वाले बस। अच्छा, तो तेरे घर पे जो ज़ेवरात की चोरी हुई थी वो किसने की थी? बोल। बता जो पूछा सर ने, बता। सर वो भी मेरी बीवी मानो नहीं चुराए थे। पेश किए गए शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुल्जिमान के एतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सुफियान ने रजिस्ट्रार ऑफिस के क्लर्क और अपने ब्रादर निस्बती मुल्जिम हामिद अली की मदद से जालसाजी करके मरहुमा नजमा खातून के मकान की गिफ्ट डीड अपने नाम करवाई। इस मुजरिमाना मंसूबे की मास्टरमाइंड मुल्जिम सुफियान की बीवी मलिहा सुफियान उर्फ मानो थी। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 423 के तहत जालसाजी और फ्रॉड के जुर्म में मुल्जिम सुफियान और उसकी बीवी मुल्जिमा मलिहा सुफियान उर्फ मानो को 3-3 साल कैद बा मुशक्कत और मुबलिग 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। जबकि अदालत हुक्म देती है कि मुल्जिम हामिद के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी बिठाई जाए और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। ताहम मुल्जिमा नजमा के जेवर की चोरी का मुकदमा अलग से दायर किया जा सकता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।